वेलकम बैक टू प्रोडक्ट इंडिया। पिछली वीडियो में बात की थी हमने डिक्शनरी की एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज का नाम था प्रोडक्ट प्राइस फाइंडर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर आपके पास एक डिक्शनरी थी और डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर में प्रोडक्ट का नाम था और उसका प्राइस था। तो हमें क्या करना था कि यूज़र प्रॉम्प्ट करेगा कि भाई हमें इस प्रोडक्ट का प्राइस देखना है, तो उसके हिसाब से आप यूज़र को प्राइस दिखाओगे। पॉसिबिलिटी है कि प्रोडक्ट उसके अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर यूज़र प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेता है तो हमें उसका प्राइस दिखाना है। अगर उसके अंदर वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या करना है, यूज़र से पूछना है कि भाई डू यू वांट टू अपडेट द प्राइस। यूज़र प्राइस को अपडेट कर देगा और नेक्स्ट टाइम जब वो सर्च करेगा तो वो प्रोडक्ट उसको सर्च होकर मिल जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर और इस एक्सरसाइज का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये है हमारी डिक्शनरी और डिक्शनरी के अंदर एक पेन है हमारे पास, एक नोटबुक है और उनके प्राइसेस दिए गए हैं। तो यूज़र पहले इनको प्रॉम्प्ट करेगा और देखेगा क्या मेरा इस प्रोडक्ट का प्राइस अवेलेबल है। अगर होता है तो हम उसको सर्च करते हैं। तो सबसे पहले यही था, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यूज़र से इनपुट लेंगे और इनपुट लेने के बाद हम यहाँ पर उसको प्रॉम्प्ट करेंगे एंटर द प्रोडक्ट नेम टू सर्च। उसके बाद यहाँ पर हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं प्रोडक्ट नेम के नाम से, और मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। ठीक है, अब प्रोडक्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए उसने पेन सर्च किया और उसके बाद इस पेन में ये सर्च की हम एंट्री करेंगे। अब इसको हम अपनी डिक्शनरी के अंदर सर्च करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ प्रोडक्ट नेम इन प्रोडक्ट प्राइसेस। तो क्या करना है आपको, इस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे, प्रिंट, और यहाँ पे एक मैसेज भी लिख देते हैं। यहाँ पे गाइस एक एफ स्ट्रिंग ही ले लेते हैं हम, सो दैट इसको वेरिएबल को भी हम फॉर्मेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट नेम। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट नेम है, उसी का प्राइस हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो प्रोडक्ट नेम इज, और इसको हम सर्च करेंगे कहाँ से, डिक्शनरी के अंदर से। तो ये आपका प्रोडक्ट का प्राइस आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट प्राइसेस, डिक्शनरी का नाम प्रोडक्ट प्राइसेस, और उस वैल्यू को, किस वैल्यू को, जो यूजर ने इनपुट की है, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, तो मान लीजिए यूजर हमारा इनपुट करता है पेन। तो आप कहेगा कि कुछ भी नहीं आ रहा है ना। क्यों नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पेन आप सर्च कर रहे हो किसमें, लोअर केस के अंदर, बट ये जो है आपका कैसे स्टोर है, कैपिटल के अंदर। तो क्यों ना यूजर से इनपुट लेते टाइम ही इसको कैपिटलाइज कर दिया जाए। अब कैपिटल करने के बाद क्या होगा, अब जब इसको सर्च करोगे तो इस टाइम जब मैं पेन लिखूंगा तो ये सर्च होगा प्राइस फॉर पेन इज 10। तो पहला काम तो हमारा हो गया। दूसरा काम क्या है कि कहीं मान लिया जाए अभी एक बार नोटबुक और सर्च करके देखते हैं क्या ये सही चल रहा है। चाहे हम कैपिटल से सर्च करें चाहे हम स्मॉल से सर्च करें, तो दोनों से सर्च होना चाहिए। प्राइस फॉर प्रोडक्ट इज 50। अब मान लिया जाए प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, मैं कहने लगूं कि इसमें पेपर मैं सर्च करता हूं और पेपर उसके अंदर सर्च नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या हुई है, इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई, जिसकी वजह से पेपर मुझे नहीं मिला। अदरवाइज अगर एल्स यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो हमें क्या करना है, एक मैसेज प्रॉम्प्ट कर देते हैं कि प्रोडक्ट नहीं मिल पाया, प्रिंट प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल, डू यू वांट टू अपडेट द प्राइस। दोबारा प्रॉम्प्ट कर देते हैं प्रिंट यस और नो। तो यूजर यस या नो टाइप करेगा। अब यहाँ पर अगर यूजर कहता है यस, वांट टू अपडेट द प्राइस, तो प्राइस को अपडेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इफ, अब यहाँ पे गाइस क्योंकि आपको यस और नो लेंगे तो इनपुट तो आपको लेना पड़ेगा, तो इनपुट ले लीजिए यहाँ पर और इनपुट के अंदर एक मैसेज प्रॉम्प्ट कर दीजिए एंटर योर चॉइस। अब चॉइस वो एंटर करेगा और चॉइस एंटर करने के बाद दो चॉइस होंगी, या तो यस होगा या नो होगा। तो इफ चॉइस इक्वल्स टू यस होता है तो गाइस इसमें कैपिटल भी वो कर सकता है कि नहीं, क्योंकि इनपुट को आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल या फिर स्मॉल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर वो कैपिटल में यस लिख देता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सर्च ना करे। तो पहली बात तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए चॉइस के अंदर, और चॉइस में स्टोर करने के बाद एंटर योर चॉइस, जैसे ही वो यस करेगा तो उसको क्या कर दीजिए, यहाँ पर लोअर कर दीजिए। वो कुछ भी सर्च करे वो लोअर हो जाना चाहिए।
ओके, चाहे वो कैपिटल में लिखे चाहे वो अपर में लिखे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यूजर इनपुट अपने आप लोअर हो जाएगा और वो सर्च हो जाएगा। तो इफ चॉइस इक्वल्स टू यस है तो क्या करना है, प्राइस को अपडेट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे अपडेट प्राइस, तो सबसे पहले तो जो आपकी प्रोडक्ट प्राइसेस डिक्शनरी है, ठीक है, उसको लेके आइए। प्रोडक्ट प्राइसेस में हमें क्या अपडेट करना है, हमें अपडेट करना है वो वेरिएबल जो भी उसने सर्च किया था बट उसे मिला नहीं था, तो कायदे में वो कौन सा होना चाहिए, वो प्रोडक्ट नेम। यहाँ पे लिख देंगे हम प्रोडक्ट नेम, और प्रोडक्ट नेम इक्वल्स टू किसके साइन कर देंगे हम उसको, जो वो वैल्यू इनपुट करेगा। ठीक है, अब वैल्यू इनपुट का पहले तो यस और नो ही होगा, जब यस और नो हो जाएगा यहाँ पर तो उस प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस। अब अंडरस्कोर प्राइस ये कौन सर्च करेगा, ये तो यूजर ही देगा। इफ चॉइस इज यस तो पहले उससे प्रोडक्ट का प्राइस ले लीजिए। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा इनपुट एंटर द प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का प्राइस आ जाएगा और यहाँ पे इस वैल्यू में असाइन कर दीजिए कि भाई प्रोडक्ट के प्राइस को हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं। आपने यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस लिखा और इक्वल्स टू इसको असाइन कर दिया। अब गाइस कायदे में क्या होगा कि ये प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो एक बार मैं इसको करके दिखाता हूँ कि मान ले जाए मेरे पास दिस डिक्शनरी के नाम का कोई वेरिएबल है और इसके अंदर क्या है, दो वैल्यू है, एक नेम है, एक ही वैल्यू मान लेते हैं, एक नेम है और नेम के अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या है 89 है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं दिस अंडरस्कोर डिक्शनरी, इस डिक्शनरी के अंदर मैं कोई नई वैल्यू मान ले जाए एज किसी की प्रिंट कर दूं और एज को क्या कर दूं 60 असाइन कर दूं, तो क्या होगा, ये डिक्शनरी मेरी अपडेट हो जाएगी। तो दिस डिक्शनरी में क्या हो जाएगा, एज और आ जाएगा। तो वही मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस वो अपडेट करे तो वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो मैं इसे हटा देता हूँ। तो भाई अगर यहाँ पे चॉइस यस मिल रहा है तो हमने प्रोग्राम को अपडेट कर दिया है। हो सकता है एलिफ कि भाई चॉइस उसको नो मिल जाए, तो यहाँ पर एलिफ कर देंगे और एलिफ के अंदर तो इसको लिखेंगे कि भाई अगर चॉइस इक्वल्स टू नो हो जाता है तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देंगे और लिख देंगे नॉट अपडेटिंग द प्राइस। और यहाँ पे बाय थैंक यू जो भी आपको मैसेज लिखना है वो आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट बाय थैंक यू, यहाँ पे मैंने लिख दिया थैंक यू और बाय। एल्स क्या हो सकता है गाइस, हो सकता है कि वो इफ की जगह पर यहाँ पे चॉइस में यस भी ना डाले, नो भी ना डाले, कुछ एग्जिट लिख दे या फिर और कुछ लिख दे। एलिफ लिखो तो एग्जिट लिख सकते हो। मैं कहता हूँ कि इसके अलावा कुछ भी कीवर्ड आ जाए तो हम कह देंगे कि गुड बाय, गुड बाय। ओके, तो चलिए एक बार इसको टेस्ट करते हैं, एक बार देखते हैं क्या कमियां है हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो अभी हमने सर्च तो कर लिया था गाइस, जैसे पेन सर्च किया तो पेन तो सर्च हो गया। ओके गुड। अब की बार मैं कह रहा हूँ कि पेपर, ये हमारे यहाँ पे पेपर होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि मुझ पे प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल, डू यू वांट टू अपडेट द प्राइस। तो हम कह सकते हैं यस और नो। तो एंटर योर चॉइस, मैंने लिख दिया यहाँ पर यस, एंटर किया और यस करने के बाद क्या किया, एंटर द प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, मैंने लिखा कि 20 है उसका, एंटर। और एंटर करने के बाद यहाँ पर कोई भी वैल्यू अपडेट नहीं हुई है, हो भी गई हो तो मुझे दिखाई नहीं देगा इस। ठीक है, अब जैसे कि मैं इस डिक्शनरी को देखूँ प्रोडक्ट प्राइसेस, तो अगर अपडेट होती है तो हम इसको नीचे देख सकते हैं। तो भाई यस इट्स वर्किंग, पेपर यहाँ पे कैपिटल में जाके स्टोर हुआ है और 20 भी मेरा क्या हो गया है, अपडेट हो गया। अब बिकॉज ये जो 20 वैल्यू है ये स्ट्रिंग वैल्यू जा रही है, बट एग्जैक्टली में स्ट्रिंग नहीं देना था, हमें कैसे देना चाहिए प्रोडक्ट प्राइस, इसको एक इंटीजर वैल्यू हमें देनी चाहिए थी। तो यहाँ पर हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो एक बार इसको वापस से असाइन कर देता हूँ मैं, क्योंकि जितनी बार मैं इसको गाइस रन करूँगा तो ये रीअसाइन हो जाएगी और वैल्यू जो पुरानी वाली होंगी वो हट जाएंगी। तो एक बार वापस से रन करते हैं और एक चीज़ और करते हैं, एंटर द प्राइस फॉर 20, और 20 होने के बाद जब मैंने अपडेट किया था तो एक मैसेज प्रिंट कर सकता हूँ मैं, वैल्यू अपडेटेड सक्सेसफुली। प्राइस लिख सकते हैं यहाँ पर, प्राइस अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, तो एंटर द प्रोडक्ट नेम, मैंने लिखा है यहाँ पर पेपर, एंटर किया, प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल, डू यू वांट टू अपडेट द प्राइस। तो मैं कहूँगा यहाँ पर यस, और यस लिखने के बाद एंटर द प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, यहाँ पे मैंने लिखा 20 और 20 प्राइस अपडेटेड सक्सेसफुली। इवन अगर मैं उसको चॉइस में नो दे देता हूँ तो नो में क्या होगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा बनाना, बनाना उसके अंदर नहीं है, एंटर, प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल, डू यू वांट टू अपडेट द प्राइस, और मैंने लिखा है यहाँ पर नो,
तो ये कह रहा है कि नॉट अपडेटिंग द प्राइस, थैंक यू बाय। तो नो की जगह पर नॉट कर देते हैं, नॉट अपडेटिंग द प्राइस, थैंक यू बाय। अगर मैं यहाँ पे चॉइस में वापस से मैंने बनाना लिखा, क्योंकि बनाना तो अवेलेबल था नहीं उसके अंदर, मैंने यहाँ पर किया कुछ भी गलत लिख दिया, तो ये क्या कहेगा, गुड बाय। आपने गलत लिखा तो यहाँ पर गुड बाय हो गया। तो गाइस क्लियरली हमारा प्रोग्राम जो मैं बनाने को आपको बोला था, तो ये मैंने लिख दिया। और अगर आप डिक्शनरी को प्रिंट करना चाहते हो फाइनली, तो वो फाइनली भी प्रिंट हो जाएगा। प्रोडक्ट प्राइसेस आप यहाँ पे प्रिंट कर दो, तो इस तरह से ये प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपने बनाना का प्राइस आपको अपडेट करना है, बनाना एंटर किया मैंने यस और नो, तो यस किया और यस करने के बाद मैंने प्राइस कर दिया इसको 50, एंटर, और ये आपका बनाना इसके अंदर अपडेट हो गया। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको एक मॉड्यूल भी इसमें ऐड करना है, PyTTSX3 टेक्स्ट टू स्पीच। जो भी आपने ये मैसेजेस वगैरह लिखे हैं, ये सारे इसको बोल के बताने चाहिए कि आपका अपडेट हो गया, प्राइस डिलीट हो गया, या जिस तरह से जो भी आप इसमें फंक्शनैलिटी लगा रहे हो वो सारी की सारी इसको बोल के बतानी चाहिए। तो क्या करेंगे इस केस के अंदर, आप गूगल पर जाओगे, PyTTSX3 को सर्च करोगे, और यहाँ पर ये मॉड्यूल आपको जैसे ही ओपन करोगे, तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, आपको पहले पिप इंस्टॉल PyTTSX3 चलाना है और उसके बाद इसको रन करना है। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा एक बार देख लीजिए। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करिए, या फिर मैं आपको बता ही देता हूँ, यहाँ पर आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करोगे और सिंपल यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पिप इंस्टॉल PyTTSX3। आप इसको रन करोगे तो अब ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता देगा, बस इतना सा काम करना था। तो अब ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जुपिटर नोटबुक के अंदर जाना है और इसको एज इट इज आप पेस्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या कि इसको इसने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया और यहाँ पे इंजन डॉट से जो भी टेक्स्ट आप इसके अंदर लिखोगे ये आपको बोल के बताएगा इंजन डॉट रन एट वेट। तो आपको ये भी लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना ये नहीं चलता है। टेक्स्ट, तो ये कह रहा है कि हेलो आई विल स्पीक दिस टेक्स्ट। इसके अंदर आप इसके अंदर जो भी मैसेज लिखना चाहोगे वो मैसेज आप लिख सकते हो। तो हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग गाइस इसने बोला, बड़ा तेज बोला, तो हम इसका रेट भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि रेट ऑफ स्पीच ये बोल रहा है कि भाई सेट प्रॉपर्टी रेट इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी, आप इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से। ओके, कॉपी करने के बाद सिंपल इसको आप सेट कर दीजिए इनिट के बाद। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई इसको आप इस तरह से सेट कर सकते हो, तो कम ज़्यादा जिसके हिसाब से आप कर सकते हो। यहाँ पे आप लिखोगे इसका रेट 125 कि भाई इतनी स्पीड से बोलना चाहिए। रन करो, आप देखोगे इसने स्लो कर दिया थोड़ा सा गुड मॉर्निंग। आपको थोड़ा सा और फास्ट करना है तो इसको आप 135 के आसपास कर सकते हो, या अपने हिसाब से हेलो गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो अब ये 135 में इसको रहने देता हूँ। अब गाइस क्योंकि ये बार बार मुझे जहाँ पर भी लाइन लिखनी पड़ेगी, मैं क्या करूँगा, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लूँगा ऊपर जाके जहाँ से मेरा प्रोग्राम क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा प्रोग्राम है। अब क्या करना है, आप वो बिल्कुल एक फंक्शन बना लेते हैं, या तो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप सीधा सीधा जाइए और इंजन डॉट से लिखिए और उस प्रोग्राम को टेक करा दीजिए। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, सबसे पहले अगर आपको ये लाइन बुलवानी है इससे, तो कैसे करोगे आप, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, या तो एक मेथड बना लीजिए कि डेफ हमने फंक्शन बना लिया और से के नाम से, और से क्या करेगा, इसको एक टेक्स्ट दिया जाएगा और ये क्या करेगा, इस टेक्स्ट को स्पीक करेगा। सिंपल, कुछ है ही नहीं है इसके अंदर। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, और टेक्स्ट क्या आएगा यहाँ से, जो भी आप टेक्स्ट इसके अंदर प्रोवाइड करोगे, ये वाला टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट अब ये वैल्यू होगी और इस फंक्शन को हम कॉल करते जाएंगे जगह जगह पर। मान लिया जाए अब आपको यही कॉल करना है यहाँ पर, तो से को आप कॉल करोगे और लिख दोगे इसी वाली को, एंटर द नेम ऑफ द प्रोडक्ट टू सर्च। ओके, यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसको भी डबल कोट्स के अंदर ही देना है क्योंकि टेक्स्ट है आपका, तो एज इट इज देना है जैसे कि आपको सर्च करना है। ठीक है गाइस, उसी तरह से आपने यहाँ पे आपने से लिखा, तो इसको ऐसे भी कह सकते हो से, और से के अंदर सेम टू सेम इस एफ स्ट्रिंग को उठा के यहाँ पे पटक दीजिए, ये भी आपका पेस्ट कर जाएगा। ओके, उसके बाद फिर की फंक्शन आपको यहाँ पे लगा दीजिए, डू यू वांट टू अपडेट द प्राइस, यहाँ पे लिख दीजिए से, और से के अंदर वापस ये, तो ये आपको पूरा पूरा प्रोडक्ट का प्राइस वही फील देगा जिस तरह से आप एटीएम वगैरह पे बैंकिंग सिस्टम पे काम करने जाते हो, सेम टू सेम। ओके, बस कुछ नहीं करना गाइस, आज को हटाते जाइए और प्रिंट की जगह पर क्या लिख दीजिए, से, कि भाई आपको ये बोलना है टेक्स्ट। ओके, उसी तरह से एंटर योर चॉइस, यहाँ पर फिर वापस से, और इसी टेक्स्ट को यहाँ पे सुबुलवा दीजिए, एंटर योर चॉइस।
या लिख सकते हैं यहाँ पर एंटर योर चॉइस। ठीक है, एंटर योर चॉइस के बाद वो कह रहे हैं कि चॉइस, अगर एंटर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो यहाँ पर भी बुलवाना है उसे, एंटर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट से। तो यही टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, एंटर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद भी प्राइस अपडेटेड सक्सेसफुली ये बोलना चाहिए इसको, तो यहाँ पर भी से, और यही वाला स्ट्रिंग प्राइस अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, नेक्स्ट, नॉट अपडेटिंग द प्राइस से, इसी को कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो जितनी बार भी जहां पर भी आपको ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है उसी को बुलवाते जाइए और ये इसको बोलता चला जाएगा, से थैंक यू बाय। यहाँ पे ये आपने लिख दिया और उसी तरह से लास्ट में जाके बाय इसको कराना है, तो ये भी आपको बाय कर देगा, से गुड बाय। तो इस तरीके एक बार इसको रन करते हैं और रन करने के बाद देखते हैं कि क्या ये हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रन कर देते हैं। Hello, good morning. ठीक है, और उसके बाद इसको रन करते हैं। Enter the product name to search. ठीक है, एंटर द प्रोडक्ट नेम टू सर्च। सर्च के अंदर हमने लिखा पेन और अंदर किया Price for pen is 10. गुड। अगर प्रोडक्ट नहीं है उसके अंदर अवेलेबल, Enter the product name to search. तो सर्च करेगा प्रोडक्ट। मैंने लिख दिया है यहाँ पर पेपर। बस ये वापस से हमने डिलीट कर दिया। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप वेरिएबल को दोबारा से रन कर दोगे तो वो वेरिएबल लॉस हो जाएगा। ठीक है, और लॉस होने के बाद आप उसको नहीं ढूंढ पाओगे। तो वापस से मैं पेपर करूँगा और Product is not available. Do you want to update the price? तो यार हमसे चॉइस पूछे, Yes or no? यस और नो। Enter your choice. चॉइस हमने किया यस। Enter the price for the product. प्रोडक्ट का प्राइस ये पूछा है, मैंने लिख दिया है इसमें 100। Price updated successfully. ठीक है, तो गाइस जैसा ही हमने एक्सपेक्टेड था ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया है। अगर कोई इसमें इशू आता है तो मैं इस कोड को आपको दे देता हूँ, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।